मंडी व्यापारी एसोसिएशन खरगोन के अध्यक्ष मनजीत सिंह जी चावला साहब को यहाँ पर बुलाऊं, उसके पहले रतन टाटा साहब भारत रत्न की एक बात जरूर का उल्लेख करूंगा उनकी। वे हमेशा कहते थे कि यदि आप अपनी तरक्की चाहते हो तो अपने ग्राहकों पर नज़र रखिए। यदि एक ग्राहक आपके पास दोबारा लौट कर नहीं आया तो जिंदगी में आपकी तरक्की नहीं होगी। और यदि कोई ग्राहक आपके पास बार बार लौट कर आता है, बार बार आपके पास आके मिलता है, तो समझ लेना कि आपकी तरक्की होना शुरू हो गई है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय मनजीत सिंह जी चावला साहब से निवेदन कर रहा हूँ, कृपया भी आएँ, अपनी बात रखें। आदरणीय चावला साहब। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पावन नगरी में पधारे हमारे सभी साथियों बंधुओं, मंचासीन सभी एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के सभी शहरों से आए मेरे व्यापारी साथियों, जिनर्स, ट्रेडर्स एवं ब्रोकर्स, आज इस अवसर पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जो मिलन समारोह रखा गया है, इसके लिए सबसे पहले मैं सभी आयोजकों का भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उनके इस उपराले से आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आने वाले समय की व्यापार की रूपरेखा और वर्तमान में जो व्यापार चल रहा है उसके बारे में चर्चा करने का हमें मौका मिला है। ऑयल मिल का जहाँ तक सवाल है, पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं कि ये व्यापार धीरे धीरे गिरता चले जा रहा है, खली की डिमांड कम होते जा रही है। जिनकी अभी मेरी थोड़ी देर पहले ही संजय भैया से बात चल रही थी, इनकी 21 मशीनें हैं, वो 11 मशीन पे आ गए हैं, 10 मशीन वाले 5 मशीन पे आ गए हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि खली की जो डिमांड है वो कम होते जा रही है। इसका मतलब क्या है? मैं मानता हूँ कि एक तरफ तो जहाँ सरकार ने जीएसटी का नियम लागू किया और उस नियम के माध्यम से हमें यानी कि व्यापारियों को एक तरह का टैक्स कलेक्शन सोर्स यानी एक एजेंट बना दिया है। हम जहाँ पर इस जीएसटी के लॉ में अगर सरकार के को टैक्स नहीं देते हैं या समय पर नहीं देते हैं या जीएसटीआर 3B 2B समय से नहीं भरते हैं, तो हमारे ऊपर पेनल्टी और ब्याज का डंडा तैयार रहता है। हम उनके बिन पगारी एक ऐसे व्यापारी हैं जिन्हें सिर्फ टैक्स से मतलब है। हमारे बिजनेस में उन टैक्स से क्या नुकसान हो रहा है उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले जो खली में रिवर्सल टैक्स लगा है, जिसके कारण से आज हमारी लागत बढ़ गई है। मैं मानता हूँ ये लागत करीब 60 से 70 रुपये कुंटल के आसपास की लागत बढ़ी है। दूसरी बात, अगर हम बारदान की बात करते हैं तो बारदान में भी कम से कम 30 से 35 रुपये कुंटल की एक्स्ट्रा कास्ट हो गई है। इस प्रकार खली में कुल 80 से 90 रुपये कुंटल का ये एक भार एक्स्ट्रा हो गया है। उसकी दूसरी तरफ हम पशुहार की अगर बात करें तो पशुहार में जहाँ तक मेरी जानकारी में कोई रिवर्सल टैक्स नहीं लगता है। उनका जो रॉ मटेरियल आता है वो सस्ता भी आता है। उनकी पैकिंग भी जो होती है 10 से 12 रुपये की बोरी में पैकिंग हो जाती है। तो ये जो टैक्स का फ़र्क है, जो अदर्स खर्चे का फ़र्क है, ये खर्चे के कारण आज जब खली 3500 रुपये कुंटल से ऊपर होती है तो सभी पशुपालक पशुहार की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। आज उन्हें अल्टरनेट मिल चुका है। तो हमें यह भी देखना है कि एक तरफ तो टैक्स के कारण जो हमारी लागत बढ़ी है और उसके सामने पशुहार बिल्कुल तैयार खड़ा है बेचने बिकने के लिए। अभी मेरी थोड़ी देर पहले हमारे मेंबरों से चर्चा हो रही थी कि ये 3 महीने में पशुहार की जो फैक्ट्रियाँ डली है फुल स्पीड से चल रही है। उसका कारण स्पष्ट है कि खली की डिमांड घटी है भाव बढ़ने के कारण और पशुहार की डिमांड बढ़ गई है। दूसरी तरफ खली में क्वालिटी की बात करें तो हमें यह भी देखना है खली का कलर अच्छा पीला हो, खली का तोड़ नरम हो। अगर उस पर भी हम थोड़ी सी लापरवाही करते हैं तो सीधे हमारे 50 से 100 रुपये कुंटल की बोरी का सीधा फर्क पड़ जाता है। एक गाड़ी में 20 से 25 हज़ार रुपये तक के हमारे चले जाते हैं। इन दो दुविधाओं के कारण भी हम लोग धीरे धीरे पीछे होते जा रहे हैं।
हमें इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अपने व्यापार और व्यवसाय को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें गंभीरतापूर्वक इन सब बातों पर विचार करना पड़ेगा और सामने जो पशु आहार के रूप में जो हमारे पास सामने अल्टरनेट खड़ा है उसका भी हमें ध्यान रखते हुए अपने माल को बेचना पड़ेगा। मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है कि आज हम जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, इस संघर्ष में अगर हम सब एकजुट हो जाएं और किस तरह, क्योंकि जब तेज़ी आती है तो आप देखिएगा खली में मिक्सिंग भी बढ़ जाती है, प्योर खली बिकना बंद हो जाती है, मिक्सिंग वाली खली बिकना आगे बढ़ जाती है, तेज़ी से बिकती है। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना। आज मेरे जितने आई मिल साथी वो लोग आए हैं जिनका सिर्फ आई मिल का ही व्यापार वैसा है और जिनके कारण से वो उसी पे टिके हुए हैं। और हमारे ऑयल मिल में जितनी भी मशीनें हैं मुश्किल से 3 या 4 महीने चल पाती है फुल स्विंग से, उसके बाद 50 या 40% से हम चलती है और उसी में हमें साल भर का खर्चा भी निकालना पड़ता है। तो इस समय ऑयल मिल का जो व्यापार है बड़ा कुशल व्यापार है, संघर्ष का समय है, उसे हमें यह देखना है कि किस तरह हम उसको पार पाते हैं। मैं इसको 4 लाइनों के साथ बोलते हुए अपनी बात को समाप्त करूँगा। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता है, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता है, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई भी पत्थर लोगों के लिए भगवान नहीं होता है, तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता है। जय हिंद, जय भारत।